क्योंकि हम लोगों का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए हैं, वो यहाँ पर आएंगे। और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग भी आएंगे यहाँ, उनके लिए जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी वहाँ से जो जहाँ के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा, यहाँ थोड़ी जांच करके, और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया। वहाँ उनको 21 दिन तक रहना है और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहाँ फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहाँ से यहाँ आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा वो, और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर पे सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का, और जहाँ जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है हम लोगों ने इंतजाम किया है। श्रमिक ट्रेन में यात्रा कर रहे मजदूरों के किराए को लेकर हो रही राजनीति के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि कोटा से जो भी छात्र बिहार आए हैं, अपने अपने घरों को गए हैं, उनको कोई किराया नहीं देना पड़ेगा और ये सारा किराया राज्य सरकार वहन करेगी। दूसरी तरफ जो भी मजदूर इन ट्रेनों से बिहार आ रहे हैं या आएंगे, उनको 21 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और इस क्वारंटाइन के दौरान बिहार सरकार उनके रहने, खाने, चिकित्सा का तमाम प्रबंध करेगी। और 21 दिन का जब क्वारंटाइन डे पूरा हो जाएगा, उसके बाद राज्य सरकार उन्हें जो भी उनका खर्च हुआ है रास्ते में आने में किराए के रूप में, उसको वो लौटाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य सरकार मजदूरों का किराया तो लौटा रही है, लेकिन क्वारंटाइन पूरा होने के बाद, 21 दिन का क्वारंटाइन पूरा होने के बाद इसके दो लाभ होंगे। एक तो लोग क्वारंटाइन से भागेंगे नहीं और दूसरी तरफ लोगों को लगेगा कि यहाँ अगर रहते हैं तो उनको उनका जो पैसा लगा है वो वापस मिल जाएगा। राज्य सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि क्वारंटाइन पूरा होने के बाद ये किराया देने के अलावे 500 रुपये प्रति व्यक्ति राज्य सरकार अपनी तरफ से देगी। और ये भी कहा गया है कि जो लोग नज़दीक से आए हैं उनको कम से कम 1000 रुपया मिनिमम उनको दिया जाएगा। 1000 रुपया तो मिलेगा ही जो भी 21 दिन क्वारंटाइन में रहेगा। तो मज़दूर को भी देखना है कि अगर वो वहाँ से आते हैं तो उन्हें 21 दिन हर हालत में यहाँ क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर वो आते भी हैं तो उनका पैसा जो है 21 दिन पूरा होने के बाद राज्य सरकार वापस करेगी। रेलवे ने स्पष्ट कहा था कि वो जो भी श्रमिक ट्रेन चला रही है वो राज्य सरकार के कहने पे चला रही है। राज्य सरकार जिसको चाहेगी उसी को बुलाया जा सकता है और जो किराया होगा, जो टिकट होगा, वो सारा टिकट रेलवे राज्य सरकार को सौंप रही है। और राज्य सरकार से ये कहा गया कि आप जैसे भी किराया दें, या तो यात्रियों से वसूल के दें या फिर खुद दें। तो राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि वो किराया खुद देगी और ये किराया 21 दिनों के बाद जो अगर मजदूर देते हैं तो 21 दिनों के बाद उन्हें लौटा दिया जाएगा, यानी कि रिम्बर्स कर दिया जाएगा। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 लाख लोगों को जो कि बिहार के बाहर रहते थे उन्हें 1-1 हज़ार रुपया दिया जा चुका है और जो लोग भी बचे हैं उनको भी पैसा दिया जाएगा। तो इस पूरे जो घोषणा जो हुई है उसके दो फ़ायदे हो सकते हैं, दो मायने हो सकते हैं। एक तो श्रमिकों को ये नहीं सोचना है कि उन्हें पैसा लगेगा, अपना पैसे से आ रहे हैं, जो कि राजनीति चल रही है। दूसरी तरफ श्रमिक को ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो बिहार जाते हैं तो उनको हर हालत में 21 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा।
तो 21 दिन वैसे भी वो घरों से दूर रहेंगे। हालांकि यहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिनका जो गांव है उसके ब्लॉक मुख्यालय में वो क्वारंटाइन सेंटर होगा और वहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों को रहना होगा ताकि कोई उस क्वारंटाइन सेंटर से निकल नहीं पाए। तो मज़दूर भी ये सोच सकते हैं कि अगर उनका कामकाज वहाँ शुरू हो गया है जहाँ वो रहते हैं तो वहीं रह जाएं, और या यहाँ आते हैं तो फिर 21 दिन का क्वारंटाइन होगा। तो ये एक बड़ा ऐलान है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। इसको देखते हुए कि लगातार बयानबाजी चल रही थी कांग्रेस की तरफ से भी कि किराया देने के लिए वो तैयार है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। तो इस बीच में ये ऐलान एक राहत भरा जरूर है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।